हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं आज हमारे पास है ल्यूमिनस का शक्ति 4 न्यू 1450 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम हम आपको दिखाते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाएंगे। तो हमने इसको 12 वोल्ट से हम कनेक्ट कर दिए हैं। ये देखिए, इसका इन्वर्टर इसको ओके है। हम कर रहे हैं, चालू करते हैं। जैसे ही हम इसमें मेल लगाते हैं, लाइन इसमें आ गई है, चार्जिंग भी इसमें आ गई है, एम्पेयर भी हमारे आ चुके हैं। अब कुछ देर में इसमें देखो क्या दिक्कत होती है। ये देखिए, चार्जिंग की ब्लिंक करती है लाइट और बीप देने लगता है। ये देखो, एम्पियर भी इसके चले गए हैं और बीप देनी शुरू कर दी इसने और चार्जिंग की लाइट ग्लो होने लगी है। तो फटाफट इसको हम खोल के दिखाते हैं। तो अब हमने इसको खोल लिया है। अब हम इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। एक हमारे मिस्त्री भाई के पास आया था, उसने हमारा ये पंखा चेंज कर दिया और एक इधर 358 ऐसी लगी होती है, उसने वो चेंज कर दी। अब इसको हम देखते हैं क्या पंखा है। अब हम इसकी सबसे पहले रिले चेक करेंगे। रिले हमारी ओके है और रिले भी हमारी ओके है, ये रिले भी। अब हमारी तीनों रिले ओके हैं। अब हमको इसका ट्रांसफॉर्म चेक करना होगा। तो देख सकते हैं, हमें इसकी आप टेपिंग चेक करनी होगी ट्रांसफॉर्म की। ये देखिए, इस पर रीडिंग आ रही है, इस पर भी रीडिंग आ रही है, इस पर रीडिंग नहीं आ रही। ये हमारी जो येलो वाली वायर है, इस पर हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, क्योंकि इस पर भी रीडिंग आनी चाहिए थी। ये रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है। तो हम इसकी ट्रांसफॉर्म को खोलेंगे और इसकी मेन कमी इसमें ट्रांसफॉर्म में ही है। चलिए इसे खोल लेते हैं। इसको हमें ऐसे कट कर देना होगा। इस कहीं पे रीडिंग है वायर, उसकी वजह से हम जानते हैं दिक्कत आ रही है। देखिए, हमारे ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखिए, ये लूजिंग है। देखो, ये इसी की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ रही थी, जो कि हमारा करंट पास नहीं कर रहा था। अब इसको हम सोल्डरिंग कर टाँका लगाने के लिए हमें एल्यूमिनियम फ्लेक्स की जरूरत पड़ेगी। हमें इसी पेस्ट से इसका टाँका लगाना होगा, क्योंकि ये पेस्ट जो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी लगाता है। अब वापस से हम इसकी सिर्फ कुछ नहीं डाल देंगे, जो हमने करी। इस तरह से हमें इस पर टेप लगा देना होगा, जिस तरह से लगा, इस तरह हमें कॉटन टेप लगा देना है, जो कि हमारी मजबूताई बनी रहे। तो अब इसे हम वापस से चेक कर देते हैं आपको। मैंने न्यूट्रल लगानी होगी, न्यूट्रल की तरफ। देखिए, रीडिंग आ रही है, इसको देखिए, इस पर रीडिंग आ रही है, इस पर देखिए। अब हमारे तीनों टेपिंगों पर रीडिंग आ रही है प्रॉपर्ली, और इसको वापस से फिट कर देते हैं। अब वापस से हम इसका कार्ड इसमें फेंस देंगे। कार्ड हमारा टोटल ठीक था, इसको हम तो अब इसको हम फिर से 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। हमने प्लस जोड़ दिया, पॉजिटिव हमारा बैटरी का, ये हमारा बैटरी का नेगेटिव आ गया। अब हमने इसके एमसीबी ऑन कर दिया। इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब इसको हम फैन से कनेक्ट करते हैं। देखिए, मैन हमने लगा दी है। कुछ सेकंड बाद इसमें मैन आएगी। देखो, मैन आ गई, फैन इसका ऑन हो गया, चार्जिंग हमारी आ गई है, एम्पियर भी हमारे आ चुका है 15 एम्पियर। अब इसको कुछ सेकंड के लिए हम ऐसे रख देंगे, जो कि हमारी पहले प्रॉब्लम थी वो अब दोबारा तो क्रिएट नहीं हो रही। हम देखते हैं, कुछ सेकंड के लिए हम चलने देंगे इसको अभी। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। इसको चलते चलते हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले प्रॉब्लम थी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सॉल्यूशन हो गया था, इसके ट्रांसफर में टेपिंग में लूजिंग थी, जिसकी वजह से बीप दे रहा था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।